सर, बैंक में आग लगी है, 200 लोग अंदर फंसे हुए हैं। क्या? ये कैसे हुआ? बैंक में 1200 करोड़ हैं। जल्दी फायर ब्रिगेड को फोन करो। फायर ब्रिगेड को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ तुरंत। शहर का सबसे बड़ा बैंक, धुएं के बादल, चीखें, चिल्लाहट, अफरा तफरी, बाहर खड़ी भीड़, अंदर फंसे मासूम, और सबसे बड़ी बात, बैंक के तहखाने में रखे थे 1200 करोड़ रुपए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस भयानक हादसे के बीच एक चमत्कार होने वाला था, और वो चमत्कार करने वाला था रामू काका, एक गरीब गांव का किसान जो शहर में सिर्फ 50 रुपए जमा करने आया था। 3 दिन पहले की बात है। बिहार का एक छोटा सा गांव, नाम था मोतीपुर। इस गांव में रहते थे रामू काका, उम्र 62 साल, कद छोटा, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में मिट्टी का रंग। रामू काका किसान थे, 2 बीघा जमीन, एक बूढ़ी पत्नी और एक छोटा सा घर। उनका बेटा 10 साल पहले शहर चला गया था नौकरी के लिए, फिर कभी वापस नहीं आया। रामू काका अकेले ही खेती करते थे। इस बार की फसल अच्छी हुई थी, उन्हें 5000 रुपए मिले थे। पत्नी ने कहा, अरे सुनो, इस बार के पैसे बैंक में जमा करवा दो, बुढ़ापे में काम आएंगे। रामू काका ने सोचा, हाँ ये ठीक रहेगा। उन्होंने पहली बार अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया, 4500 रुपए वहां जमा करवा दिए। फिर उन्हें किसी ने बताया, काका शहर के बैंक में ज्यादा ब्याज मिलता है, तुम वहां भी खाता खुलवा लो। रामू काका ने सोचा, चलो एक बार शहर भी देखाते हैं। उन्होंने बची हुई 50 रुपए में से 50 रुपए अलग रखे, बाकी घर के खर्च के लिए छोड़ दिए और निकल पड़े शहर की तरफ। पहली बार अकेले बस में बैठे, 4 घंटे का सफर। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती गाड़ियां, भागते लोग। बाप रे, कितना बड़ा शहर है। शाम को 5 बजे वो सिटी नेशनल बैंक के सामने खड़े थे। बड़ी इमारत, कांच के दरवाजे, एसी की ठंडक। रामू काका ने धीरे से अंदर कदम रखा। उनके फटे चप्पल की आवाज संगे मरमर के फर्श पर गूंज रही थी। गार्ड ने उन्हें घूरा, क्या काम है? बेटा खाता खुलवाना है। कितने पैसे जमा करोगे? 50 रुपए। गार्ड हंसा, 50 रुपए? अरे काका, यहां मिनिमम 500 रुपए चाहिए, तुम पोस्ट ऑफिस में जाओ। रामू काका की हिम्मत टूट गई, वो चुपचाप पीछे मुड़े। तभी एक लड़की ने उन्हें देखा। वो बैंक की नई कर्मचारी थी, नाम था प्रिया। रुकिए काका जी, मैं आपका खाता खोल देती हूँ, 50 रुपए से भी खाता खुल सकता है। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। आधे घंटे में उनका खाता खुल गया, 50 रुपए जमा हो गए। अगली सुबह रामू काका सोच रहे थे कि गांव वापस चले जाएं, लेकिन बस अगले दिन सुबह थी। रात गांव के एक आदमी के यहां रुके, सुबह फिर बैंक की तरफ निकल पड़े। उन्हें लगा एक बार और जाकर अपनी पासबुक देख लें, पहली बार बैंक में पैसे जमा हुए थे ना। सुबह 10 बजे बैंक खुला था, अंदर भीड़ थी, काउंटर पर लोग लाइन में खड़े थे। रामू काका भी लाइन में लग गए। तभी अचानक धमाका, बिजली के मेन बोर्ड से चिंगारी निकली, शॉर्ट सर्किट हो गया और फिर आग। पहले छोटी सी लपट, फिर बड़ी, फिर और बड़ी। आग आग लग गई, भागो! लोग चीखने लगे, धक्का मुक्की होने लगी, भगदड़ मच गई। मेन गेट पर भीड़ जमा हो गई, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। धुआं तेजी से फैल रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रामू काका भी बाहर की तरफ भागे, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है, मैं यहाँ फंस गई हूँ। वो आवाज थी प्रिया की, जिसने कल उनका खाता खोला था। वो तीसरे फ्लोर पर फंस गई थी, सीढ़ियों में आग लग चुकी थी। रामू काका लुक गए, सब कुछ धुंधला दिख रहा था। धुएं से आंखों में जलन हो रही थी, सांस फूल रही थी, लेकिन उनके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, बचाओ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बाहर लोग भाग रहे थे, कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। और उस पल रामू काका ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी और बहुतों की जिंदगी बदल देने वाला था। रामू काका ने अपनी गमछा पानी में भिगोई, मुंह पर लपेट ली और सीढ़ियों की तरफ दौड़े। काका जी वापस आ जाइए, आग बहुत तेज है, किसी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन रामू काका नहीं रुके। वो जानते थे गांव में जब कभी आग लगती है तो क्या करना होता है, मिट्टी डालो, पानी डालो, रास्ता बनाओ। वही उन्होंने यहां भी किया। उन्होंने एक बाल्टी उठाई, शौचालय से पानी भरा और आग की लपटों पर डाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार। लपटें थोड़ी कम हुई। फिर उन्होंने देखा पास में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा था, लाल रंग का सिलेंडर। उन्होंने उसे उठाया, नोजल को लपटों की तरफ घुमाया और पिन खींच दी। सफेद झाग निकलने लगा। आग थोड़ी और कम हुई। रामू काका को नहीं पता था कि यह कैसे काम करता है, लेकिन उन्होंने कभी गांव में लोगों को यह इस्तेमाल करते देखा था। आग काबू में आने लगी, धुआं कम हुआ। रामू काका तीसरे फ्लोर पर पहुंचे। प्रिया एक कमरे में फंसी हुई थी, दरवाजा जाम हो गया था। काका जी, मैं यहां हूं। रामू काका ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। 1 बार, 2 बार, दरवाजा खुल गया। प्रिया बाहर निकली खांसते खांसते। चलो बेटी जल्दी।
दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन तभी रामू काका को कुछ और दिखा। बैंक के बेसमेंट में बहुत तेज धुआं था और वहां से भी आवाजें आ रही थीं। वहां कौन है? रामू काका ने पूछा। काका जी, वहां स्ट्रांग रूम है और वहां 5 कर्मचारी फंसे हुए हैं। रामू काका ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने प्रिया से कहा, तुम बाहर जाओ, मैं उन्हें लेकर आता हूं। नहीं काका जी, बहुत खतरनाक है। बेटी, अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएंगे, तुम जाओ। प्रिया बाहर भागी और रामू काका बेसमेंट की तरफ मुड़े। बेसमेंट में धुआं इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। रामू काका ने दीवार को सहारा लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, सांस फूल रही थी। 62 साल की उम्र, ये सब करना आसान नहीं था। लेकिन वो रुके नहीं। कौन है वहां? आवाज दो, हम यहां हैं, स्ट्रांग रूम में। दरवाजा नहीं खुल रहा। रामू काका ने स्ट्रांग रूम का दरवाजा ढूंढा। वो बंद था और बहुत भारी। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें एक आइडिया आया। पास में एक पाइप पड़ी थी, लोहे की, भारी। रामू काका ने उसे उठाया और दरवाजे के हैंडल में फंसा दिया, लिवर की तरह। फिर पूरे वजन के साथ पाइप को नीचे दबाया। क्रैक, हैंडल टूट गया। दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर से 5 कर्मचारी बाहर निकले। सब खांस रहे थे। चलो जल्दी बाहर। रामू काका ने एक एक को सहारा देकर बाहर निकाला। सीढ़ियां, धुआं, गर्मी सब मिलकर एक नरक जैसा था। लेकिन रामू काका हारे नहीं। आखिरकार सब बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर निकले, फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई। 10 मिनट बाद आग पूरी तरह काबू में आ गई। रामू काका जमीन पर गिर पड़े, बेहोश। 2 दिन बाद रामू काका अस्पताल में थे। धुएं से उनके फेफड़ों को नुकसान हुआ था, लेकिन वो ठीक हो रहे थे। उनके बेड के बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरे, माइक, रिपोर्टर्स। गांव के किसान ने अकेले 200 लोगों की जान बचाई। 1200 करोड़ रुपए भी बच गए। असली हीरो कौन है? रामू काका। खबर पूरे देश में फैल गई। तीसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री खुद अस्पताल पहुंचे। साथ में बैंक के एमडी, पुलिस कमिश्नर और शहर के बड़े बड़े अफसर। रामू काका की पत्नी भी गांव से आ गई थी। वो रो रो कर अपने पति को देख रही थी। मुख्यमंत्री रामू काका के पास गए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मुख्यमंत्री झुके और रामू काका के पैर छुए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। काका जी, आपने वो किया जो हम में से कोई नहीं कर सकता था। आप सच्चे हीरो हैं। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैंने तो बस वो किया जो सही था। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं तो बस एक किसान हूं। नहीं काका जी, आप हीरो हैं और हम आपको 25 लाख रुपए का इनाम देना चाहते हैं। साथ ही आपकी बाकी की जिंदगी का खर्च सरकार उठाएगी। बैंक के एमडी ने आगे बढ़कर कहा, और काका जी, हम भी आपको 50 लाख रुपए देना चाहते हैं। आपने हमारा बैंक बचाया। रामू काका रो पड़े। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए थे जमा करने के लिए, और आज पूरे कमरे में लोग रो रहे थे। 6 महीने बाद मोतीपुर गांव में एक नया स्कूल बना। नाम था रामू काका विद्यालय। रामू काका के घर में अब सब कुछ था, लेकिन वो अब भी वही सादा इंसान थे। एक दिन गांव के बच्चों ने पूछा, काका जी, आप डरे नहीं थे? रामू काका मुस्कुराए। डरा तो था बहुत, लेकिन मुझे याद आया, मेरी माँ कहती थी, बेटा, इंसान की असली पहचान मुसीबत में होती है। अच्छे वक्त में तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो किसी का साथ दे वही सच्चा इंसान है। तो आपने इसलिए लोगों को बचाया? नहीं बेटा, मैंने इसलिए बचाया क्योंकि अगर मैं नहीं बचाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। उस दिन गांव के बच्चों ने सीखा, असली बहादुरी डर न होने में नहीं, डर के बावजूद सही करने में है। दोस्तों, रामू काका की कहानी सिखाती है कि हीरो बनने के लिए सुपर पावर नहीं, सिर्फ सही दिल चाहिए। आज समाज किसी को उसकी हैसियत से जज करता है, लेकिन असली ताकत हैसियत में नहीं, हिम्मत में होती है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ, अगर रामू काका की बहादुरी ने आपको इंस्पायर किया, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। धन्यवाद। जय हिंद।